हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हमने शुरू करा है। एक पीवाईक्यू सीरीज परसेंटेज की एक वीडियो हमने कंप्लीट करी थी जिसमें मैंने आपको कुछ पीवाईक्यू कराए थे, और ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम फिर से कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे सीडीएस 2024 एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है। तो यदि वो वीडियो आपने मिस करी है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सिलेक्शन क्लासेस पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का पहला सवाल क्या बोलता है, द मैक्सिमम मार्क्स पर पेपर इन 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनका जो मैक्सिमम मार्क्स का जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है। तो 1:3 रेशियो को मेंटेन करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं हमने इसको 100x कर दिया, इसको 200x और इसको 300x। अब मैथ्स में इसको कितने नंबर मिले हैं? 40% मिले हैं, बोले तो 40x मिलेंगे। केमिस्ट्री में इस बंदे को मिले हैं 60%, बोले तो 120 नंबर मिलेंगे। भाई आप जोड़ के देख लो, 60% 200 का 120 होगा। और केमिस्ट्री में इसको मिले हैं ओवरऑल 35%, राइट, 35%। तो इसका 35% होगा 105x। तो एक तो ये तरीका है इसको नॉर्मल सॉल्व करने का। तो यदि हम टोटल मार्क्स देखेंगे, ये आपके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है, कितने नंबर मिले हैं। तो कितने हो गए टोटल भाई? 40 और 20 160 और 105 265x नंबर। कितने में से? 100 200 300 मिला के हो जाएगा 600x अपॉन 600x इंटू 100। तो ये करीब करीब सॉल्व करके करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 6 एकम 6, तो करीब 44.1%। तो नन ऑफ दीज इसमें मार्क करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोलता है 500 केजी का एक आयरन ओर है। कितना केजी का? 500 केजी का, ठीक है। तो 500 केजी में सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन है। तो अगर मान लेते हैं इसमें आयरन का जो अमाउंट है वो x केजी अज्यूम कर लेते हैं, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? x बटे 500 इंटू 100। भाई x जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा? तो x बटे 500 इंटू 100, ठीक है। उसमें बोलता है कि इसने 200 केजी अलग निकाल दिया। तो 200 केजी अलग हो गया, बाकी बचा है अभी 300 केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि इस 200 केजी में 12.5% आयरन है। कितना? 12.5%। तो 12.5% कितना होता है इसका? भाई 12.5% 12.5% आयरन है किसमें? 200 में। तो 12.5 का मतलब हो गया 1/8। तो मतलब यहाँ पे 25 केजी आयरन अवेलेबल है। कितना आयरन है? 25 केजी, ठीक है। अब ये बताओ जो 300 केजी है इसमें कितना आयरन होगा? भाई टोटल x था, 25 यहाँ निकल गया, तो इसमें आयरन का अमाउंट कितना है? x माइनस 25, ठीक है, x माइनस 25। समझ आ गया? अब क्या बोलता है? ये बोलता है द परसेंटेज ऑफ आयरन इन द रिमेनिंग ओर वाज फाउंड टू बी 20% मोर देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर। जितना इतना परसेंटेज था और अब जो परसेंटेज है उसमें 20% का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 20% का। मतलब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ तो x माइनस 25 कितने का? 300 का इंटू 100। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें 20% का डिफरेंस है। कितना परसेंट का डिफरेंस है? 20%, ठीक। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ तो ये जो वैल्यू है इसका 20% ज़्यादा है, मतलब 120% हो गया। मतलब आप समझने का कोशिश करिए कि अगर मैं इसको नोट डाउन करके सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 25 अपॉन 300 इंटू 100, ये जो है 120% है इसका। 120% है इसका क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो x बटे 500 गुना 100, ठीक है। तो 100 पंजे 500, जीरो ने जीरो को मार दिया, 100 तिया 300 हो गया। और तो कुछ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 5 पचम 25 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 25x, ठीक है। और 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? माइनस का 625 बराबर, और ये हो जाएगा 6 तिया 18x। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7x की 625। तो x कितना आ जाएगा? 625 बटे 7। तो 7 अट्ठे 56 के बाद 6 बचेगा, 7 ने 63, 2 बचेगा,
तो 7 दूनी 14, तो करीब 89.2% सॉरी 89.2 kg यहाँ पे आयरन अवेलेबल है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लॉजिकली इसमें सोचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रवि गॉट 70% इन इंग्लिश और 56% इन बायोलॉजी। ठीक है भाई, दो सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश और एक बायोलॉजी, और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है। कितना है? 100। रवि को 70% इंग्लिश में मिले हैं, तो 70% बोले तो 70 नंबर यहाँ मिल गए, और 56% उसके इंग्लिश में मिले हैं। अच्छा, बायो में, अच्छा इंग्लिश में 70 और 56% बायो में, तो यहाँ पे इसके 56% नंबर है, मतलब 56 नंबर उसके यहाँ पे मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ्स? अगर उसका ओवरऑल 60% नंबर आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो मैथ के हैं 200 के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि मैथ में जो नंबर है बच्चा, मैथ्स का जो पेपर है वो 200 नंबर का है। कितने नंबर का पेपर है? 200 नंबर का। तो अगर 200 नंबर का पेपर है तो ओवरऑल ये कितना हो गया भाई? अगर हम इनका टोटल करते हैं यहाँ पर टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 200, 200, 400। तो आपके जो नंबर ओवरऑल आए हैं उस बच्चे के 60% आए हैं। कितना? 60%। तो 400 का 60% कितना होगा? दैट इज 240 नंबर। तो 240 उसने ओवरऑल स्कोर किया है, जिसमें 70 और 56 उसके आ चुके हैं। तो इसमें कितने नंबर उसके आने चाहिए? ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे, इसके कितने नंबर आएंगे? 240 में से माइनस करेंगे 70 और 56 को, तो ये बचेगा 170 माइनस का 56, तो 114। तो उसके 114 नंबर है। तो 114 200 का कितना परसेंट है? 200 का कितना परसेंट है? तो 114 नंबर आए हैं कितने में से? 200 में से गुना 100 करेंगे, तो ये कुल मिला के कितना परसेंट है? दैट इज ये परसेंटेज बनेगा आपका 57%। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर दे रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन ए क्लास 60% स्टूडेंट आर बॉयज। ठीक है, तो मान लेते हैं 100x आपके पास टोटल है, इसमें से जो बॉयज़ हैं वो 60x है। इसका मतलब जो गर्ल्स होंगी वो 40x। कोई बात नहीं। 80% ऑफ द गर्ल्स स्कोर मोर देन 40 मार्क्स। इसका मतलब अगर हम मोर देन 40 की बात करते हैं, मोर देन 40, तो 80% लड़कियां हैं। 80% किसका? 40x का, मतलब 32 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा नंबर है। तो लेस देन 40 वाले कितने हो गए भाई? लेस देन 40 वाले 8 लड़कियां हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर 40% से ज़्यादा, मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे मोर देन 40%, ओवरऑल कितना है? तो ये 60% ऑफ 100x, तो कितना हो जाएगा भाई? 60x, जिसमें से लड़कियां के 32 हो गए। इसका मतलब बॉयज़ के कितने होंगे ग्रेटर देन 40% में जो हो जाएंगे भाई? 60 में से 32 गए तो 28 लड़के ऐसे हैं जिनके 40% से ज़्यादा है। और मतलब अगर हम लेस देन 40 देखेंगे तो कितना बचेगा? 28। 60 में से 28 गए, 32x। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुल मिला के हमने सॉल्व कर लिया। ये बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज़ हु स्कोर्ड 40 और लेस, 40% से लेस वाले कितने बॉयज़ हैं? तो बताओ कितने बॉयज़ हैं भाई? 32x। किसका? 60 का। तो कितना बनेगा? तो 4 8 32, 4 से 15, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8/15, मतलब 32। 60 का कितना फ्रैक्शन है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोलता है सवाल, इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन साइंस एंड 75% पास्ड इन सोशल साइंस और 20% ओवरऑल फेल हो गए। इसको करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। आपने यदि वेन डायग्राम पढ़ा होगा, अगर आपको कंसेप्ट पढ़ने ना तो हमारा जो सिलेक्शन क्लासेस पर आप सर्च करना परसेंटेज वीडियोस, तो आपको ये मैंने सब कुछ समझा रखा परसेंटेज का, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो साइंस और एक सोशल साइंस। तो यहाँ पर 50%, तो यहाँ पर 75%। ठीक है, और 20% ओवरऑल फेल हो गए। ठीक है, 20% ओवरऑल फेल हो गए दोनों में। ठीक है, तो अगर हम फेल पे कैलकुलेशन करते हैं, फेल पे भाई, अच्छा 50% पास है तो फिर 50% क्या होंगे? फेल होंगे।
75% पास है तो फिर 25% क्या होंगे, फेल होंगे। तो ये भी फेल का अगर हम देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे फेल का वैल्यू दे रखा है 20%, तो ये 20% फेल हो गए। तो ओवरऑल फेल कितने हो गए, ओवरऑल फेल, तो ओवरऑल फेल हो जाएंगे 50 प्लस 25 माइनस 20। ठीक है भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एन ए यूनियन बी का, ओवरऑल जब भी निकालते हैं तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो 50 प्लस 25 ये कॉमन वाला माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो 75 माइनस 20, 75 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, इफ 270 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, 270, तो 270 मतलब भाई आप एक बात बताओ, यदि ओवरऑल ये फेल्ड है तो ओवरऑल पास कितने हुए, तो ओवरऑल पास होने वाले 45% हुए, कितना 45%। क्यों, क्योंकि 100% में से 55 तो फेल हो गए, तो 45 बचेंगे। और जो 45% की वैल्यू सवाल में 270 दे रखी है, मतलब 1% का वैल्यू, अगर हम 1% का कैलकुलेशन करेंगे तो 1% कितना होगा ये भाई, 45 इंटू 6, तो फिर 100% बच्चे कितने होंगे, 600। तो आपसे बोलता क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना 600, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली इट इज क्लियर ऑल्सो। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%। द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल बाय द 40। तो ओरिजिनल नंबर निकालना बड़ा आसान है। देखो, पहली बार चेंज करा और दूसरी बार चेंज करा, तो पहले 25% हमने क्या किया, डिक्रीज किया। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब कोई भी नंबर पहले जो 4 था डिक्रीज होके 3 हो गया। 3 क्यों, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है, और अगर इंक्रीज होगा तो 1 प्लस करेंगे और डिक्रीज है तो 1 माइनस करेंगे। अच्छा, फिर दूसरा जो हमने 20% से बढ़ा दिया, 20% बोले तो 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 हमारा ओरिजिनल है, और ऊपर वाला नंबर आपको जो 1 लिखा है वो आपको चेंज बताएगा कितना बढ़ाना है घटाना है। तो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल करने के लिए आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 4 पंजे 20 और 6 तिया 18, मतलब ओवरऑल नंबर कम हो जाएगा 20 से 18। क्या बोलता है, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 40। मेरे हिसाब से कितना कम है, 2 यूनिट, लेकिन सवाल के हिसाब से 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो आपसे बोलता क्या है, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल कितना नंबर है आपके पास, ओरिजिनल कितना है 20 गुना 20 बाई 20 यूनिट इंटू 1 की वैल्यू 20, तो ओरिजिनल कितना नंबर है वो 400, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए सिलेक्शन क्लासेस को आप रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर दो, बिकॉज मैथ्स की प्रिपरेशन की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, जनरल स्टडीज़ की बात करें, जीके की बात करें, सब कुछ यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी वी कैन से कॉस्ट। तो यूट्यूब पर ही आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्शन क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में एंड लाइक भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें और परसेंटेज के क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन PYQ हैं डेफिनेटली मैं कवर कर दूंगा, तो आपको नए नए तरीके भी सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस।